आज हम बात करते हैं कंपोजिशन ऑफ परमुटेशंस पे। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया है परमुटेशंस और इसकी डेफिनेशन, और वहाँ हमने ये कहा था कि अगर ए कोई नॉन एम्प्टी सेट है तो सेट ए से ए तक जितने भी बाइजेक्टिव फंक्शंस बन सकते हैं उन तमाम बाइजेक्टिव फंक्शंस को हम परमुटेशंस कहते हैं। लेकिन साथ हमने ये भी बताया था कि एक ही सेट के ऊपर जब हम बाइजेक्टिव फंक्शंस डिस्क्राइब करते हैं तो उनको एक्सप्रेस करने के हमारे पास एक से ज़्यादा मेथड्स हैं, यानी एक से ज़्यादा वेज में किसी भी बाइजेक्टिव फंक्शन को हम एक्सप्रेस या डिस्क्राइब कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ऑर्डर पेयर फॉर्म में हम किसी बाइजेक्टिव फंक्शन को डिस्क्राइब कर सकते हैं, या पिक्टोरियल फॉर्म में कर सकते हैं, या अलजेब्रिक फॉर्म में, या परमुटेशन की फॉर्म में। तो ये डिफरेंट डिस्क्रिप्शन है बाइजेक्टिव फंक्शंस की। तो उनमें से जो परमुटेशन का नोटेशन है वो कुछ इस तरह है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक सेट है जिसमें 6 एलिमेंट्स है, 1 2 3 अप टू 6, और इसके ऊपर हमने एक बाइजेक्टिव फंक्शन डिफाइन किया है, यानी एक फंक्शन है जो फ्रॉम ए टू ए है, यानी डोमेन सेट भी ए है, को डोमेन सेट भी ए है। तो और ये बाइजेक्टिव फंक्शन हमने डिफाइन किया जिसमें 1 को 5 के साथ मैप किया गया है, 2 को 6 के साथ, 3 का इमेज 1 या 4 का इमेज 2, और तो इसको हम ऑर्डर पेयर फॉर्म में हमने यू लिखा हुआ है। और इसकी पिक्टोरियल फॉर्म जो बनती है वो ये बनती है कि जिसमें हम एज एक सेट ए है ये भी हमारे पास, और दूसरा सेट ये भी ए है, और ए टू ए हमने एक मैप डिफाइन किया हुआ है, और ये सेट ए के एलिमेंट्स, ये भी सेट ए के एलिमेंट्स, 1 5 के साथ मैप है, 2 6 के साथ मैप है, 3 1 के साथ मैप है, 4 2 के साथ, 5 4 के साथ, 6 3 के साथ। तो ये एग्जैक्ट वही मैपिंग है जो ये फंक्शन एफ, या ये जो फंक्शन एफ के अंदर जो ऑर्डर पेयर्स हैं वो जिस मैपिंग को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। बिल्कुल इसी बाइजेक्टिव फंक्शन को हम चाहे तो परमुटेशन की नोटेशन में लिख सकते हैं, और ये है वो परमुटेशन की नोटेशन जिसके बारे में कहा था कि हम एक मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे जिसमें 2 रोज होंगे। पहला रो डोमेन सेट होगा 1 2 3 अप टू 6, ये इसके डोमेन सेट, और जो दूसरा रो होगा उसमें हर एलिमेंट का जो इमेज होगा, या हर एलिमेंट जिस एलिमेंट के साथ मैप कर रहा होगा वो इसके इमेज को उसके वर्टिकल बिलो हम लिखेंगे। 1 का इमेज अगर 5 है तो 1 के इमेज को हम के वर्टिकली बिलो लिखेंगे, 2 का इमेज 6 है तो 2 के इमेज को 2 के वर्टिकली बिलो लिख रहे, और बाकी तमाम एलिमेंट्स के लिए भी। तो ये जो नोटेशन है हमारे पास बाइजेक्टिव फंक्शन को लिखने का, ये जो तरीका है इसको हम कहते हैं परमुटेशन। अब हम बात करते हैं कंपोजिशन ऑफ परमुटेशंस की। इससे पहले हमने परमुटेशंस के बारे में पढ़ा कि परमुटेशंस बेसिकली बाइजेक्टिव फंक्शंस हैं किसी सी पी सेट के ऊपर डिफाइंड हुए, और या उनको हम रिलेशंस भी कह सकते हैं। और हमने फंक्शंस के सेक्शन में पढ़ा है कि दो फंक्शंस का कंपोजिशन हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, यानी जब दो फंक्शंस ऑर्डर पेयर फॉर्म में एक्सप्रेस्ड हों या डिस्क्राइब्ड हों तो उनके कंपोजिशंस हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो वो बहुत सिंपल है। अगर एक सेट ये है जिसके अंदर 4 एलिमेंट्स है ए बी सी डी, और ये अगर हम एफ और जी दो बाइजेक्टिव फंक्शंस कंसीडर करें तो ये इनके कंपोजिशंस हैं, जी ऑफ एफ की कंपोजिशन और एफ ऑफ जी की कंपोजिशन। तो जी ऑफ एफ के अंदर अगर हमने रिलेशन या फंक्शन अगर कैलकुलेट करना है जी और एफ की कंपोजिशन का रिलेशन, क्योंकि कंपोजिशन बजाते खुद एक रिलेशन होगा या फंक्शन होगा, दो फंक्शंस का जो कंपोजिशन होगा वो अगेन एक फंक्शन होगा, और अगर दोनों फंक्शंस बाइजेक्टिव हैं तो उनका कंपोजिशन भी बाइजेक्टिव होगा। और जी ऑफ एफ कैलकुलेट करने का तरीका ये होता है कि सबसे पहले ए के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके ज़ाहिर इमेजेस मालूम करने हमने, क्योंकि ये दोनों दो फंक्शंस है फॉर जी, तो उन दोनों का कंपोजिशन जी ऑफ एफ जो है ये भी एक फंक्शन ही होगा, और फंक्शन का काम यही होता है कि सेट के हर एलिमेंट के लिए उसका इमेज बता दे, यानी ये बताए कि सेट का हर एलिमेंट किस एलिमेंट के साथ मैप्ड है, तो वो मैपिंग बताता है। तो वो मैपिंग सबसे पहले हम ए का इमेज कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो यहाँ पे हमने कैलकुलेट किया हुआ कि ए का इमेज ए है, बी का इमेज बी है, सी का इमेज डी है, और डी का इमेज सी है। सबसे पहले अगर हमने देखना हो कि ए का इमेज क्या होगा जी ऑफ एफ के अंदर, तो इस चीज़ को हम कैलकुलेट करते हैं जी ऑफ एफ ऑफ ए, और इसको रीड करते हैं कि इमेज ऑफ ए अंडर द मैपिंग जी ऑफ एफ। तो ये कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले हम इसको लिखते हैं जी इंटू एफ ऑफ ए, और एफ ऑफ ए का मतलब होता है ए का इमेज एफ के अंदर। तो हम यहाँ से देख सकते हैं एफ के अंदर ए का इमेज बी है, तो इस चीज़ को मैं लिख सकता हूँ जी ऑफ एफ ऑफ ए मीन्स बी, क्योंकि एफ ऑफ ए का मतलब ए का इमेज इन फंक्शन एफ।
तो फंक्शन f ये है, इसके अंदर a का इमेज b है। इसी तरह g ऑफ b का मतलब होगा b का इमेज इन फंक्शन g, तो ये रहा g फंक्शन, तो g के अंदर b का इमेज a है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ a। तो इसका मतलब ये हुआ कि g ऑफ f ऑफ a यानी a का इमेज g ऑफ f के अंदर a होगा। तो ये देखें g ऑफ f के अंदर a का इमेज मैंने a लिख दिया। बिल्कुल इसी तरह मैं b ऑफ b का इमेज कैलकुलेट कर सकता हूँ जो कि b है, c का इमेज कैलकुलेट करें तो d है, और d का इमेज c है। इसी तरह अगर हम f ऑफ g कैलकुलेट करना चाहें तो उसके लिए भी यही होगा कि a का इमेज f ऑफ g के अंदर क्या होगा, b का इमेज f ऑफ g के अंदर क्या होगा। तो वो कैलकुलेट करने के लिए हम कर लेते हैं f ऑफ g ऑफ सबसे पहले a, तो ये बराबर होगा f इंटू g ऑफ a, और g ऑफ a का मतलब a का इमेज फंक्शन g के अंदर, तो ये फंक्शन g है, इसके अंदर a का इमेज d है। तो मैं इसको लिख सकता हूँ f इंटू जी ऑफ a मीन्स d, क्योंकि a का इमेज g के अंदर d है। तो ये रहा g फंक्शन और उसके अंदर a का इमेज d है। इसी तरह f ऑफ d का मतलब d का इमेज फंक्शन f के अंदर क्या है, तो फंक्शन f ये रहा और इसके अंदर d का इमेज c है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ f ऑफ d मीन्स c। तो इसका मतलब ये हुआ कि f ऑफ g के अंदर a का इमेज c है, तो ये मैंने लिख दिया f ऑफ g के अंदर a का इमेज c। इसी तरह बाकी इमेजेस भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अब जबकि इन दोनों बाइजेक्टिव फंक्शंस को हमने परमुटेशंस की नोटेशन में लिखा है, तो अब हम इनके कंपोजिशंस भी परमुटेशन की फॉर्म में कैलकुलेट कर सकते हैं। तो पहला जो कंपोजिशन में कैलकुलेट करने जा रहा हूँ वो है g ऑफ f। तो सबसे पहले हम इनके परमुटेशंस लिखते हैं। सबसे पहले g है, तो g परमुटेशन हमारे पास है a b c and d और d a c b, ये है d a c और ये b और ये कंपोजिशन। और नेक्स्ट है हमारे पास f, और f हमारे पास है a b c d पहला रो, c and d और दूसरा रो b d a और c, तो इसका दूसरा रो है। अब हमने इन दोनों का कंपोजिशन कैलकुलेट करना है, तो हमें पता है कि दो फंक्शंस का कंपोजिशन अगेन एक बाइजेक्टिव फंक्शन ही होगा, यानी दो बाइजेक्टिव फंक्शंस का कंपोजिशन अगेन एक बाइजेक्टिव फंक्शन, और वो भी सेट ए पे डिफाइन हुआ है। और परमुटेशन के फॉर्म में जो पहला रो होता है वो डोमेन सेट होता है, तो डोमेन सेट सबके लिए सेम है, तो इसके लिए भी डोमेन सेट होगा ए बी सी एंड डी। तो असल चीज़ है इनके इमेजेस, कि इनके इमेजेस कौन से होते हैं। सबसे पहले देखना ये है कि ए का इमेज इस कंपोजिशन के अंदर क्या होगा। तो हमें पता है कि ये जो g ऑफ f ऑफ a है वो बेसिकली बराबर होता है g इंटू f ऑफ a के। तो हमें देखना होगा कि a का इमेज f के अंदर क्या है और उसका जो भी रिजल्ट आएगा उसका फिर g के अंदर क्या इमेज है। तो एग्जैक्ट हम यही देखेंगे। सबसे पहले a का इमेज देखना है, तो a का इमेज पहले देखेंगे f के अंदर क्या है। तो f ये रहा, क्योंकि ये हमारे पास है g परमुटेशन है और ये हमारे पास f परमुटेशन है। तो a का इमेज पहले हमने देखना है f के अंदर क्या है। तो a का इमेज f के अंदर b है और इस b का फिर g के अंदर क्या इमेज है, g के अंदर इसका इमेज है a, तो a का इमेज कंपोजिशन के अंदर a होगा। इसी तरह b का इमेज देखना होगा पहले f के अंदर, तो f के अंदर b का इमेज d है और इस d का फिर g के अंदर क्या इमेज है, b है, तो ये b का इमेज हमारे पास होगा b। इसी तरह c का इमेज f के अंदर a है और इस a का फिर g के अंदर इमेज d है, तो c का इमेज होगा d। और d के इमेज के लिए देखना होगा कि d का इमेज पहले f के अंदर क्या है, तो f के अंदर इसका इमेज है c और इस c का इमेज फिर g के अंदर c है, तो इसका इमेज होगा c। तो ये हमारे पास g ऑफ f कंपोजिशन है दो परमुटेशंस की। तो हम देख सकते हैं कि ये जो g ऑफ f है परमुटेशन फॉर्म में और g ऑफ f फंक्शन ऑर्डर पेयर फॉर्म में, ये दोनों बिल्कुल सेम बाइजेक्टिव फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे देखें a का इमेज a है, यहाँ पे भी a का इमेज a है, यहाँ b का इमेज b है, यहाँ b का इमेज b, c का इमेज d है, c का इमेज d का इमेज c है और यहाँ पे भी d का इमेज c। तो बिल्कुल सेम प्रोसीजर है, सिर्फ यहाँ पे नोटेशंस में थोड़ा सा फर्क है। डिफरेंट नोटेशंस के साथ हम बिल्कुल वही काम करते हैं, कंपोजिशन बिल्कुल वैसे ही कैलकुलेट करते हैं जैसे कि हमने ऑर्डर पेयर्स के लिए कैलकुलेट किया है। इसी तरह अगर हम ये g ऑफ f कैलकुलेट कर चुके हैं, अगर हम f ऑफ g कैलकुलेट करना चाहें तो ये भी हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे f जो कि हमारे पास है a b c and d और ये होगा b d a c। इसी तरह ये कंपोजिशन
और जी हमारे पास है ए बी सी डी डोमेन सेट, डोमेन रो, और दूसरा है डी ए सी बी, डी ए सी एन बी, और इन दोनों का जो कॉम्पोजिशन होगा उसका जो फर्स्ट रो होगा वो चूंकि डोमेन सेट है वो सेम होगा ए बी सी एन डी, और इनके जो इमेजेस हैं वो कैलकुलेट करने हैं। सबसे पहले ए का इमेज कैलकुलेट करना है, तो सेकंड सेट के अंदर देखना होगा, ये हमारे पास है एफ, ये हमारे पास है जी। तो एफ ऑफ जी के लिए हमें देखना होगा कि ए का इमेज जी के अंदर क्या है, तो जी के अंदर ए का इमेज डी है, और इस डी का एफ के अंदर इमेज क्या है, सी, तो ए का इमेज हमारे पास होगा सी। इसी तरह बी का इमेज जी के अंदर ए है, और इस ए का एफ के अंदर इमेज बी है, तो ये होगा बी। इसी तरह सी का इमेज देखना है, तो सी का इमेज जी के अंदर जो है वो सी है, और इस सी का एफ के अंदर इमेज ए है, तो सी का इमेज होगा ए। डी का इमेज जी के अंदर बी है, और इस बी का एफ के अंदर इमेज सी है, तो ये इमेज होगा इसका सी। और इन दोनों को भी हम कंपेयर करा सकते हैं कि ये एफ ऑफ जी और ये एफ ऑफ जी परमुटेशन दोनों बिल्कुल सेम बाइजेक्टिव फंक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये प्रोसीजर है दो परमुटेशंस के कॉम्पोजिशंस मालूम करने का।